कागजों में बने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के द्वारा इस सड़क के तिराहे पर संज्ञान में आ गया है तो यह पचेगा ही नहीं और हमारे नाक के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए। नमस्कार, मैं संजू महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। इस समय मैं बलिया जिले के नरही थाना अंतर्गत ब्लॉक खंड सोहाव के उजियार घाट में ग्राम पंचायत में हूँ और यहाँ का ये एक चौराहा है जो कि आप मेरे कैमरे के फ्रेम पे देख रहे होंगे। अभी हाल ही फिलहाल इसका मरम्मत कर दिया गया है, ऐसा कागजों का कहना है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। लेकिन सोशल मीडिया के एक अकाउंट पर कुबेरनाथ तिवारी नाम का एक अकाउंट मिला और उस अकाउंट पर एक शिकायत पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ और उस शिकायत पत्र में ये दावा किया गया कि जो सड़क आपने बनवाने का दावा किया है वह तो मरम्मत हुआ ही नहीं है। जब इस बात की जांच पड़ताल के लिए जब हमारी टीम यह ग्राउंड पर आई तो यह बात उस शिकायत पत्र से काफी मिलता जुलता मिला। तो हम लोग सीधे पहुंचे उस फेसबुक अकाउंट कुबेरनाथ तिवारी व्यक्ति के पास। उनसे ही हम उनका जो शिकायत पत्र का हाल फिलहाल का जो ब्यौरा है हम उनसे जानेंगे। और बात थोड़ा सा आश्चर्यजनक इसलिए हो जाता है कि यह घटना बलिया जिले की है और बलिया जिले का ही नरही थाना अंतर्गत यह घटना, नरही थाना अंतर्गत जो भी मामला आता है वह हमेशा चर्चा का विषय ही रहता है, चाहे वह नरही थाने की पुलिस हो या नरही थाना अंतर्गत कोरंटाडीह की पुलिस हो या नरही थाना अंतर्गत किसी भी विभाग से जुड़ा कोई अधिकारी हो। और हमारे कैमरे के फ्रेम पर अब दिख रहे होंगे शायद, हाँ मेरे ठीक पीछे ही हैं कुबेरनाथ तिवारी जी, जो कि ये जिस जमीन पर जिस रोड पे खड़े हैं इनका यह अपना ही गांव है और उनकी गांव की ये सड़क है। यहीं से अपने राजनीति का ये ककहरा किए होंगे। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आपने जो शिकायत पत्र दिया उसकी भनक आपको कैसे लगी? देखिए, हम लोग अक्सर जिले पर जाते आते रहते हैं, विभागों में मिलते जुलते रहते हैं तमाम सारे जनहित के कार्यों को लेकर के। क्षेत्र भर के, चूँकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ तो क्षेत्र भर के लोगों से मेरा लगाव जुड़ा हुआ है। लोगों के काम और सवाल को लेकर के अधिकारियों के आना जाना रहता है। तो मुझे वहाँ मालूम हुआ कि आपके गाँव में उजियार फीडर से, जहाँ आप खड़े हैं, यह उजियार तिराहा चौराहा जो है, यह जो मार्ग NH से आती है, इसका पीडब्ल्यूडी में उनके भाषा में यह उजियार फीडर मार्ग बोला जाता है। उजियार फीडर मार्ग से जद्दूपुर पखनपुरा होते हुए नसीरपुर मठ मार्ग तक के सड़क पर विशेष मरम्मत के लिए पैसा आया था। एक आदमी हमसे पूछा क्या उसका काम हो गया कि नहीं हो गया। हमने कहा भाई काम तो नहीं हुआ है। तो यह काम 12 पूर्ववर्ती सरकार में 2012 से लेकर 17 के बीच में पूर्वांचल निधि से यह काम निर्माण हुआ था। पिच का निर्माण हुआ था, लगभग 1 किलोमीटर का ये सड़क है, निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद तो कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। तो सज्जन बताए हमसे कि नहीं, इसका भुगतान हो गया है। जब मुझे यह पता चला तो चूँकि मैं इस इलाके के 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, इस गांव में प्रधान भी 2 बार रहा हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस गांव के, इस क्षेत्र की जनता के प्रति, इन जनता के सवालों को हम उठाएं। अगर जनता के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हमें इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और पीडब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था थी। पीडब्ल्यूडी के सबसे बड़े अधिकारी अधिशासी अभियंता साहब के यहाँ जा करके 9 तारीख को मैंने ये प्रार्थना पत्र उनको दे करके उनके संज्ञान में यह बात लाया, उनको अवगत कराने का हमने काम किया। यह हमारे गांव की यह सड़क है और चूँकि मैं क्षेत्र का नेता हूं और क्षेत्र भर के सवालों को उठाता हूं और हमारे नाक के नीचे से यह फर्जी भुगतान हो गया और काम नहीं हुआ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके संज्ञान में मैं ले आऊँ। वो बाबू को बुला करके हमारे सामने ही पूछताछ किए और बाबू बताया, स्वीकार किया कि हाँ इस पर भुगतान हुआ है, कार्य नहीं हुआ है। हमें आश्वासन दिए कि यह काम करा दिया जाएगा। काम करा देना एक अलग बात है, काम तो हो जाएगा, करा देंगे, ये अलग बात है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जिन लोगों ने, जो अधिकारी कर्मचारी जेई, चूँकि तरीका है यह है, हम जिला पंचायत सदस्य और प्रधान भी रहे हैं, उसका तरीका यह है भुगतान का कि कोई कार्य जब संपन्न हो जाता है तो जेई, संबंधित जेई आते हैं, मौका मुआयना करते हैं, काम को देखते हैं। अगर काम पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तब उसका MB करते हैं, उसका भुगतान होता है। लेकिन कैसे भुगतान हो गया, यह एक आश्चर्य की बात है। कैसे पैसा पेमेंट हो गया, कार्य हुआ ही नहीं और पेमेंट हो गया। तो इसमें तमाम ठेकेदार और विभाग के लोगों की मिलीभगत है, उनके मिलीभगत से इस पर भुगतान, फर्जी भुगतान हुआ है। अब चूँकि जो सज्जन पैसा ले आए, लखनऊ से पैसा स्वीकृति होकर आया होगा ये विशेष मरम्मत का,
तो मैं उन सज्जन को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कम हमारे गांव में विकास के एक ईंट जोड़ने का प्रयास किए। यह तो बधाई के पात्र हैं। बिना किसी के सिफारिश पर इस काम को की मरम्मत के लिए पैसा ले आए। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि वह सज्जन इसकी निगरानी नहीं किए कि वह काम हुआ कि नहीं हुआ। यह आलोचना का विषय है, यह निंदा का विषय है कि अगर आप धन स्वीकृत करा के ले आए हैं तो उसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि यह काम संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, इस पर फर्जी कहीं भुगतान तो नहीं हो गया। तो यह आलोचना का विषय है, चाहे जो सज्जन इस पर पैसा स्वीकृत करा के ले आए होंगे। और यह सड़क इसलिए महत्वपूर्ण है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बात कहना चाहूँगा, यह सड़क जो उजियार घाट चौराहे से जाती है, यह जद्दूपुर, पखनपुरा और नसीरपुर मठ 3 गांवों को तो जोड़ती है। इसके अलावा यह धार्मिक स्थलों को जोड़ती है। ये तमाम इस इलाके के लोगों को और तमाम बिहार से आने वाले लोग इसी रास्ते से दुर्गा मंदिर दर्शन करने के लिए, अन्नपूर्णा मंदिर दर्शन करने के लिए और प्रसिद्ध मंगला भवानी मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते हैं इसी रास्ते से। इसलिए यह रास्ता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 गांवों को जोड़ने के साथ यह धार्मिक स्थलों को भी जोड़ती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और मैं एक्सीएन साहब मुझे आश्वासन दिए हैं इस काम को करा दिया जाएगा। अगर ये नहीं होगा काम तो मैं अगले चरण में मैं ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसको डालने का काम करूँगा। इसलिए कि यह हमारा गांव है, हमारा घर है और हमारे नाक के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए और हम लोग सोए रहें। ये हम तमाम सारे ये किसान मजदूर हैं, इनको कहाँ फुर्सत है। ये सुबह से शाम तक अपने रोटी रोजी में धंधा में लगे हुए हैं। यह जिम्मेदारी तो हमारी है, हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। ये जो पैसा जनता की गाढ़ी कमाई, इस पर जो खर्च हो रहा है, जिसको लूटा जा रहा है, ये पैसा किसी के घर का नहीं है। ये पैसा तो टैक्स के माध्यम से गरीब किसान मजदूरों से पैसा वसूल करके सरकार के खजाने में जाता है और वहाँ से फिर विकास के लिए पैसा आता है। ये जनता की गाढ़ी कमाई है, इसका बंदर बाट न हो, इस पर फर्जी भुगतान न हो, यह इसको देखने की, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधियों की है। अगर जो जनप्रतिनिधि अगर सिर्फ चुनाव में वोट के लिए आता है, वह तो जनप्रतिनिधि वोट लेने का हकदार भी नहीं है। हम इसकी रखवाली भी करें, निगरानी भी करें, पद पर रहें न रहें, ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटने न पाए, बंदर बाट न होने पावे। इसलिए हम इसको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हम PWD के सबसे बड़े अधिकारी अधिशासी अभियंता साहब के संज्ञान में इस बात को ले आया हूँ। हमें आश्वासन दिए हैं कि इसका निर्माण कराया जाएगा। निर्माण तो होगा ही होगा, यह पैसा पचा नहीं पाएंगे। जब मेरे संज्ञान में आ गया है तो यह पचेगा ही नहीं, इसको तो उगलना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही हम आपके चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारियों से यह निवेदन करूंगा कि इसको जांच करके और इसके फर्जी भुगतान में जितने लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह हमारी एक सवाल हमारा आपसे है, आप तो कई बार यहाँ पे पद पे भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रधान रहे, तो जो कार्य को करा के जो भुगतान की जो प्रणाली है वो कैसे होती है, इससे थोड़ा अवगत कराइए हम लोगों को। अब जो हम लोग जो जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों में देखे हैं कि कोई काम संपन्न हो जाता है तो जेई जो है आता है उस कार्य का निरीक्षण करता है। जेई और सेक्रेटरी आते हैं, कार्य को निरीक्षण करते हैं और जब कार्य मौके पर पाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं तब उसका MV करते हैं। तब उसका MV होता है, तब वो भुगतान में जाता है। मैंने आधे कार्य के बाद या पूरा कार्य जब हो जाता है तब उसका भुगतान होता है। उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि अधिकारी और ठेकेदार सबकी मिली भगत है। बिना मिली भगत के यह भुगतान हो ही नहीं सकता है। बिना विभाग के अधिकारी कर्मचारी के मिली भगत के ठेकेदार तो चाहेगा ही पैसा उतार ले। तमाम कई क्षेत्र में फर्जी भुगतान हुए हैं, लेकिन और जगह तो हुआ है, होता ही है। लेकिन चूंकि मेरा घर है, मेरा गांव है, यहाँ कोई फर्जी भुगतान कर ले हमारे रहते हुए तो यह तो हमारा जीना अधिकार है। अभी बगल में नसीरपुर मठ में जिला पंचायत से फर्जी भुगतान हो गया था। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पैसा उतार लिए थे, काम नहीं कराए थे, लोग शिकायत नहीं कर रहे थे, कानाफूसी हो रही थी क्षेत्र में। मुझे जब जानकारी हुई तो हम CDO साहब को लिख के दरखास्त प्रार्थना पत्र दिए। CDO साहब के दबाव से फिर वह काम संपन्न हुआ। तमाम कई क्षेत्रों में इस तरह के कार्य तमाम प्रकाश में आते रहते हैं, उसी में यह एक मामला प्रकाश में आया है। हम आपसे और एक जगह बात करेंगे। यहाँ से ये हमारी टीम अभी कैमरे का फ्रेम सीधे पहुँचेगा, ये सड़क आगे जाके एक और तिराहा बनाती है।
एक और नेशनल हाईवे से सीधे कनेक्ट होती है और सीधे मां मंगला भवानी मंदिर की तरफ जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया, वहां पर किस प्रकार से, यहाँ हो सकता है कि लोग ये कह सकते हैं कि मरम्मत के बाद ये थोड़ी सी सड़क उखड़ गई हो, लेकिन हम सीधे एक ऐसे जगह पहुंचेंगे जो तिराहा है और किस हद तक हम ये जांच करेंगे कि वास्तव में मरम्मत हुआ है या नहीं। प्राइम इंडिया समाचार की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं कागजों में बने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के द्वारा इस सड़क के तिराहे पर। और ये कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं कि कितने अच्छी प्रकार से ये सड़क पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के द्वारा मरम्मत की गई है। ये तिराहा है, ये तिराहा आपका सीधे उजियार घाट से लेकर इस मोड़ पर आता है और यह गंगा नदी को जाने वाला जो रास्ता नेशनल हाईवे से जाता है, जहां हम लोग अभी वीडियो के फ्रेम में पहले थे, वहां से ये सीधे रास्ता यहाँ पर आता है। दोनों तरफ से ये रास्ता आकर जब यहाँ मिलता है तो एक और रास्ता बनाता है जो सीधे कैमरे के पीछे की तरफ जाता है और यह सीधे मां मंगला भवानी मंदिर की छोर पर जाता है। अब बात यह उठती है कि आपको कैमरे के फ्रेम में शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत पत्र में जो शिकायत की गई है उसकी सच्चाई तो पता चल गई होगी। अब हम शिकायतकर्ता अगले रणनीति के बारे में जानेंगे कि जांच पड़ताल में तो आपका शिकायत पत्र सही पाया गया, इस पर आपकी अगली कार्रवाई क्या है? देखिए, कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं। जब ये बात प्रकाश में आई है, क्योंकि हम लोग समाज सेवक हैं और जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, इस गांव के 2 बार प्रधान रहे हैं, क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इस तरह के कोई बिना काम कराए फर्जी भुगतान अगर हो जाता है, हो गया है, और जब संज्ञान में आया तो इसको अधिकारियों के संज्ञान तक पहुँचाने का काम करें ताकि वह काम फिर से हो सके और जो गलत किए हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई किया जा सके। तो इसी क्रम में मुझे जब जानकारी हुई तो मैं पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी जो अधिशासी अभियंता होते हैं उनको अपना प्रार्थना पत्र लिख करके मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया उनको, उनके संज्ञान में मैं ले आया। अगर हमको आश्वासन तो दिया गया है कि नहीं, यह काम करा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ काम करा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उन तमाम फर्जीगिरी करने वाले लोग, फर्जी भुगतान करने वाले लोग, अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है यह भी देखना है। कितना दिन का अल्टीमेटम मिला है? अब हमको अभी आश्वासन दिए हैं कि हम इसको समझते हैं, देखते हैं। अगर ये नहीं होगा तो 1 हफ्ते के बाद मैं ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और विकास की जो सबसे बड़े जिम्मेदारी जिसकी है मुख्य विकास अधिकारी, उनको मैं अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा और मुख्यमंत्री पोर्टल पर, IGRS पर भी इसको मैं सरकार के मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने का काम करूंगा। ये इनकी रणनीति है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनका अपना ये गांव है, अपना क्षेत्र है और ये इनकी बहादुरी भी है कि इस प्रकार के ये घोटाले को सामने लेकर आए हैं। आज के लिए हमारे फ्रेम पर बस इतना ही है। कितने दिन में ये काम होता है और इसमें शिकायत के तौर पर इस शिकायत का समाधान किस स्तर तक किया जाता है, इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और जो ही इसका समाधान होता है या नहीं होता है, एक बार पुनः हम आपको अवगत कराएंगे। आज के लिए धन्यवाद। मैं संजू महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।